श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, कैसे पता चले? इसका कोई मापदंड है? और यदि है तो हम कहाँ तक आए हैं? तो हम भी ऐसे उत्तर देते हैं, अभी घुटने तक है, अभी और ऊपर चढ़ना है। देखो, दो लोहे के टुकड़े हैं, एक है मैग्नेट चुंबक और दूसरा है साधारण टुकड़ा। दिखने के लिए दोनों एक जैसे दिखते हैं, वही आकार, वही रंग, वही वजन, कोई फर्क नहीं। और दोनों को देखने के बाद यदि पूछे कि इसमें मैग्नेट कौन सा है और साधारण लोहे का टुकड़ा कौन सा है, तो कैसे पता चलेगा? देखने से नहीं पता चलेगा। फिर क्या करें? उसको, दोनों टुकड़ों को एक कटोरी में डाल दे जिसमें लोहे के छोटे छोटे कीले हैं, डाल दिया। उसके बाद दोनों टुकड़ों को उठाया तो क्या फर्क होगा? जो चुंबक होगा, मैग्नेट होगा, उसके साथ काफी सारे लोहे के टुकड़े आ जाएंगे। जो केवल लोहा होगा वो अकेला रहेगा। तो बाहर से कुछ नहीं दिखता, दोनों लोहा ही है। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क एक ही है, जो चुंबक है वो अंदर से ऑर्गेनाइज्ड है और उसी चुंबक को लेकर के हम दूसरे लोहे के टुकड़े को भी चुंबक बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? उस चुंबक के साथ इस लोहे को सत्संग कराएंगे, एक ही दिशा में उसको धीरे धीरे रगड़ेंगे। ऐसा करते 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 उस लोहे के अंदर में जितने भी कण थे, एटम्स थे, अणु परमाणु थे, वो कैसे बिखरे हुए थे। अब उसके साथ सत्संग करने से वो सब के सब एकदम ऑर्गेनाइज हो गए। तब उसमें जो चुंबक शक्ति पहले प्रकट नहीं हो रही थी, अब वो प्रकट हो रही है। कि बाहर से कोई इंजेक्शन नहीं दिया था। इसी प्रकार से हम सब में वो परमात्मा उपलब्ध है। हम में और महात्मा में यही फर्क है। हमारे अंदर में एकदम एक दूसरे के काट काट चल रही है। देखो, तो फिर क्या करें? सत्संग को जावे। और सत्संग का परिणाम अपने जीवन में जब आना शुरू हो जाता है तो हमको नहीं पता चलता, लोगों को पता लगता है। एक उदाहरण देते हैं आपको। अभी यहाँ आपने बाहर पुस्तक स्टॉल में देखा होगा व्यावहारिक गीता, कई 4, 5, 6 पुस्तकें हैं भिन्न भिन्न अध्याय पर। अब ये पुस्तकें कैसे निकली? हम तो बोल के छोड़ देते हैं, क्योंकि हम बोलते ही नहीं, पता नहीं क्या बोले। तो यहाँ जो हमारी रीटा माँ है, उनको भगवान ने चाबी भर दी और कहा कि बाकी की जैसी हमारी पुस्तकें निकली है तो ये भी निकलनी चाहिए। हमने कहा हो जाओ परेशान, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर एक एक अध्याय का जो लेक्चर है उसको सुनना, सुन करके उसको लिपि करना, फिर उसको डीटीपी करना और फिर वो बना करके हमको भेजना, फिर हम उसका एडिटिंग करेंगे, तब जा करके वो पब्लिश होता है। तो ये जब आदमी सत्संग में कंटिन्यूसली लगा रहता है तो धीरे धीरे जो ज्ञान पुस्तक में है, पुस्तक से हट करके मस्तक में आता है।
और मस्तक में एक बार ज्ञान आ गया तो फिर उसका मंथन शुरू हो जाता है, और उस मंथन के कारण उस ज्ञान में परिपक्वता आती है। ज्ञान की परिपक्वता को कहते हैं रस। जैसे कच्चा आम पक गया तो उसमें रस आ गया, और जब यही ज्ञान मंथन के द्वारा परिपक्व हो गया, रसमय हो गया, अब वो दिमाग में नहीं रहेगा, अब वो वहां से धीरे धीरे आकर के हृदय में आ जाता है। और जब ज्ञान हृदय में रस के रूप में प्रकट हो गया, उसी को प्रेम रस कहते हैं। और जितना हमारे हृदय में प्रेम रस इकट्ठा होगा, उतना अपने हाथों से सेवा के रूप में अब प्रकट होने लग जाता है। देखो कितनी सरल बात है, कोई कठिन नहीं है। आप सबको हमारे तुलसीदास जी की कथा पता है। बचपन से लेकर के शादी तक उनके जीवन में एक भी स्त्री नहीं थी, माँ ने, दादी ने, मौसी ने, कोई नहीं। और जब उनकी शादी हो गई, पहले बार उनका स्त्री के साथ संबंध आया अपनी पत्नी से, पागल हो गए। और एक बार जब वो वापस आए अपने सत्संग करके, और देखा पत्नी घर में नहीं है, बाहर तूफान की बारिश चल रही है, और ये पत्नी के सिवा एक मिनट नहीं रह सकते, और फिर हिंदी सिनेमा की हीरो के जैसा धूमधाम करके निकले, और ऐसा कैसा करके पत्नी के घर पहुंच गए। उस तमाशे को देख करके उनके पत्नी ने कहा, इस हड्डी चमड़ी मांस इस शरीर के लिए तुम इतने पागल हो रहे हो? इतने ही पागल यदि भगवान राम के लिए हो जाओ तो भगवान राम दर्शन देंगे। देखो ये वाक्य कितनी पत्नियों ने कितने पतियों को कहा, कितने तुलसीदास बने और कितने देवदास बने। देखो संतों, हमारे जीवन की एक एक घटना सत्संग हो सकती है यदि हमने उससे कुछ सीखा। देखो सत्संग माने यही आके बैठना नहीं, यहां आके सोना भी नहीं। देखो सत्संग माने हमको अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना है। आप गलती करो कोई बात नहीं, लेकिन यदि गलती से सीखो तो वो गलती गलती नहीं है, फिर वो आपका गुरु है, क्योंकि आपने उससे सीखा है। देखो संतों, और ये एक बार आपके हृदय में सीखने की प्रक्रिया प्रकट हो गई ना, तो आप 24 घंटे सत्संग में हैं, क्योंकि हर जगह आपको सीखने को मिल सकता है। ये दृष्टि का एक उदाहरण आपको देते हैं हम। किसको कहते हैं ये दृष्टि? चश्मे की नहीं, समझदारी की दृष्टि, जिसको ज्ञान दृष्टि कहते हैं, ज्ञान चक्षु। एक बार हम अपने घर में, हमारे शौक बड़े विचित्र है, आप लोगों के जैसे नहीं। मेरी खुशी की बातें मैं आपको बताता हूँ। मेरे कपड़े धोना, आपके नहीं। ये स्वामी जी और खुश हो जाओ, ये ले लो। मैं केवल अपने कपड़े धोता हूँ। तो जहाँ से मैं पहुँच गया घर, यहाँ आते तो मुझे कुछ करने देते ही नहीं। अपने यहाँ जब पहुँच जाता हूँ मैं, तो बढ़िया कपड़ों को धो लेता हूँ, फिर उनको सुखाया, सुखाने के बाद फिर उसको इस्त्री करी। आपको बताया नहीं, इस्त्री अपने यूपी में स के पहले ई लगाने का ना? स्टार को स्टार कहेंगे, स्माइल को स्माइल कहेंगे, स्टेशन को स्टेशन कहेंगे। इसी प्रकार से स्त्री को स्त्री कहते, गर्म होती है ना। तो हमने अपनी स्त्री लेकर के एक जगह हम थे, तो फिर मुझे जब उन्होंने बताया स्वामी जी ऐसी ऐसी बात है, क्या करें, हमने कहा था मैं ट्राई मारता हूँ। फिर मैंने उस बड़े भाई को बताया, हमने कहा देखो तुम जिंदे आदमी का ध्यान रखते हो कि मुर्दे मकान का? मकान महत्व का है कि मनुष्य महत्व का है? देखो कल तुम मर जाओगे, वो मर जाएंगे, लेकिन आपस में कड़वाहट रहेगी। इससे बढ़िया बात यह है उस मकान को तुम बेच डालो,
और जो जो हर एक का हिस्सा दे दो। स्वामी जी आप भी ऐसा है ना, मैं भी कह रहा हूं ऐसा, ये छोड़ दो, पिताजी ने बनाया था, ये बनाया था, ये बकवास, इससे कोई मतलब नहीं। फिर प्रभु की दया से ऐसा कुछ हुआ, उसने भेज दिया। फिर अंदर की बात निकली, उसके ऊपर में 20-25 लाख का कर्जा था। अब इसको जितना मिल रहा था उसमें से 70% तो कर्जे में ही जा रहा, इसके हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा था। तो बाकी के भाई बहनों ने समझ करके कंट्रीब्यूट करके उसके कर्जे को उतार दिया। प्रेम बना रहा। देखो, कीप अवे बट रिमेन क्लोज, रादर रिमेनिंग क्लोज एंड कीपिंग अवे। ये बात बुढ़ाऊ लोग समझते नहीं। देखो संतो, और फिर हम चाहते हैं, हमारे जमाने में ऐसा होता था, देखो, दूर रखो अपने आप को सबसे, कितना आनंद आता है जीवन में। या तो 24 घंटे साथ में रहेंगे और हमेशा वही झगड़े, वही, फिर वो घर है वो एकदम नरक हो जाता है। फिर ऐसे घर के जो बच्चे हैं वो घर नहीं जाना चाहते हैं, वो भागना चाहते, दूर चले जाए, क्योंकि घर में जाके क्या करना है। और फिर वो गलत कंपनी में चले जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, बुरी आदतें रहती है, क्योंकि घर घर है ही नहीं, शमशान है। निकल जाओ इस चक्कर से। इस जगत में मनुष्य के रूप में आने के बाद हमारा एकमात्र कर्तव्य है, इसी जीवन में हमको परमात्मा के साथ एक हो जाना है। बाकी सब बकवास। देखो, ये लक्ष्य है। नहीं तो आज तक कितने पैदा हुए, कितने बड़े हुए, कितनों को बच्चे हुए, कितने मरे, क्या निकला उसमें से। हमारी कठोपनिषद की श्रुति कहती है, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। घास के जैसे हम उगते हैं और घास के जैसे मिट जाते हैं। देखो, तो भगवान का भक्त वो है, उद्वेग से अपने आप को मुक्त रखता है। उद्वेग का कारण अपनी ही नासमझी है। फिर अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। आगे कहते हैं, अनपेक्षा, किसी से कोई भी अपेक्षा न रखे। ये हमारा सिद्धांत बड़ा सिंपल है। राइट ऑफ योर राइट्स राइट अवे बिफोर दे परफॉर्म योर राइट्स राइट नाउ। देखो, अपने अधिकार का त्याग कर दो। जगत में हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं। कैसे? हमारा अपने मन पर भी अधिकार है क्या? देखो संतो, हम कहते हैं स्वामी जी हमारे बच्चे हमारी बात मानते नहीं। अच्छा, बच्चे कौन है? वो भी वही चक्कर है, वो भी अपने मन के गुलाम है और हम अपने मन के गुलाम है। दो गुलाम एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते। देखो संतो, ये बहुत महत्व की बात है। अनपेक्ष, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जब ये बात समझ में नहीं आती तो घरों में रहेंगे, झगड़े करेंगे, ये कोई घर है ऐसा? इसीलिए अनपेक्ष, किसी से कोई दूर रहो, प्रेम से रहो। 24 घंटे इकट्ठे रह करके घर में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव, सुबह से शाम तक के झगड़े चले जा रहे हैं। अनपेक्ष, शुचि, शुचि का तात्पर्य है जो बाहर से साफ है और अंदर से जिसके मन में बुरी भावना किसी के प्रति नहीं है। दोनों चीजें आवश्यक है, बाहर की साफ सफाई और अंदर का पावित्र्य। ये दो जहां होगी वहीं प्रभु का अवतरण होता है। देखो, बड़ी महत्व की बात है ये। समूह अपने यहाँ विशेष करके यूपी बिहार इत्यादि जगहों में साफ सफाई का कहीं नाम नहीं। कहीं भी थूकना, कहीं भी फेंक देना। अच्छा, ऐसे नहीं कि रास्तों में, घरों में भी जाके देखो। इसीलिए दे आर एट होम ऑन द रोड। घर और रोड एक जैसा ही है। साफ सफाई का व्रत ले लो,
जीवन में बड़ा आनंद आता है। शुचि, और उसके बाद मन को पवित्र रखने का एकमात्र उपाय है, जिसका स्मरण करो उसके अनुसार आपके मन की स्थिति होती है। उदाहरण के लिए हम आपको दो उदाहरण देंगे। पहले खराब उदाहरण देंगे, वो सुन करके आपके मन की स्थिति देखो क्या होती है। एक बार हम कहीं जा रहे थे, पहाड़ों में, सिक्किम की बात है, और पहाड़ी में जा करके किसी मंदिर में जाना था। हम थक गए थे, हमने कहा भाई तुम लोग जाके आओ, मैं बैठता हूँ यहाँ पत्थर पर। वहाँ एक छोटे से गली जैसे था, वहाँ मैं बैठा पत्थर पर। उतने में उधर से दो चार लोग एक बैल को ले आए, बांधा, उसको नीचे गिराया, दो चार बच्चे भी आ गए, और गिराने के बाद उसको अपने चाकू से जो भी होगा उससे उसके गर्दन काटी। काटने के बाद वो बच्चों ने, उसका खून निकल रहा था तो अपने बकेट में इकट्ठा किया और बड़े खुश हो गए, मुझे इतना मिला, मुझे इतना मिला, और जा रहे। कैसे लग रहा है देखो। और अब दूसरा उदाहरण, हम एक जगह गए थे और बहुत ही वहाँ गर्मी थी और बड़े परेशान थे। उतने में वहाँ कोई एक सज्जन आ गए और बड़े प्यार से कहते कि महाराज आप क्यों बैठे, चलाइए बैठिए। हम उनके घर गए और वहाँ बढ़िया भगवान के भजन चल रहे थे, मंदिर था, और उन्होंने हमको खाने के लिए गुड़ दिया और थोड़ा दूध दिया। कैसा लगा? जैसा विषय वैसे मन की स्थिति होती है। मन को शुद्ध, शुचि, पवित्र रखने के लिए भगवान के नाम स्मरण के सिवा अन्य कोई भी उपाय नहीं है। मन में अखंड नाम चलना है। देखो, कल आपको बताया था रिदम के साथ, जैसे आप बैठे, कुछ करना नहीं है तो बिना प्रैक्टिस के शुरू हो सकता है कि हमने सांस अंदर ली, बाहर निकाली, अंदर ली हरि, बाहर निकाली ओम, हरि ओम, हरि ओम, चल रहा है अखंड। मन को खाली नहीं रखना, उसको भगवान के नाम से भर देना। तब मन अंदर में जब स्वच्छ पवित्र होगा और बाहर की पवित्रता होगी तो आपको दोनों को मिलाकर के जो अनुभव है उसको कहते प्रसन्नता। देखो, और प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान कहते हैं जो प्रसन्न है वही भगवान में मन को लगा सकता है। जो दुखी है वो मन को दुख में लगाएगा, भगवान के सामने भी जाएगा तो भगवान को बनाएगा साधन और अपने दुख के निवृत्ति को बनाएगा साध्य। होना क्या चाहिए? उल्टा। अपने जीवन के जो सुख दुख के अनुभव है वो है साधन और परमात्मा की उपलब्धि वो है साध्य। यह जो विवेक है, साधना साध्य विवेक, वही गड़बड़ हो जाता है क्योंकि हम अपने दुखों में इतने फंसे हैं। अपने जीवन का हर एक दुख हमको दुनिया से उपरत करने के लिए। इसलिए शुचि दक्ष, फिर दक्ष माने, ये महत्व की बात है, भक्त माने भगत जी नहीं, दक्ष माने अलर्ट। मन की तीन स्थितियां होनी चाहिए, एक क्वाइट, सेकंड अलर्ट एंड थर्ड विजिलेंट। मन सहज शांत रहे। मन को सहज शांत रखने का एक उपाय, किसी भी चीज को देख करके हमको अपने ओपिनियन बताने की आवश्यकता नहीं। हमने अपने मन को ट्रेनिंग दे दिया है, कहीं भी कुछ देखा कुछ बोलना है, कोई जरूरत नहीं बोलने की। देखो, और इसीलिए मन हमेशा विक्षेपित रहता है। हमने सुबह के क्लास में देखा ना, स्वप्न किसको कहते हैं और नींद किसको कहते हैं? तत्वस्य अग्रहणम निद्रा। जब हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो हम निद्रा में हैं, और अन्यथा ग्रहणम, जो नहीं है वो देखने लग गए तो वो सपना है। इसीलिए ये प्रैक्टिस करें।
हमको किसी पर कोई भी टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। एक बार की बात है, हम कहीं थे तो वो सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी आप जरा वेजिटेरियनिज्म पर बोलिए, आजकल लोग बहुत मांस मच्छी खाते हैं, वेजिटेरियन बताइए। अब उन्होंने गलत नंबर डायल किया, तो हमने शुरू कर दिया। हमने कहा कि हमको आज्ञा हुई है कि वेजिटेरियन के बारे में बोलिए। हमने कहा हम बोल रहे हैं, सुनिए। कौन आदमी क्या खाए इसका निर्णय लेने वाले हम कौन होते हैं? अपनी तरफ देखो ना, कोई घास खाए या मांस खाए, आपको क्या लेना है? देखो, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए विचार। एक बार हम एक बंगाली घर में थे, वो अम्मा ले गई थी, मुझे खाना दिया, मैं बैठ गया टेबल पर। उतने में उनका लड़का आया, वो भी अपनी थाली लेके मेरे बगल में बैठा, और उसके थाली में चिकन थी, फिश थी। उसकी माँ गुस्सा कर गई, तुमको कितनी बार बताया है यहाँ मत आके बैठो, स्वामी जी वेजिटेरियन है। बोले तो फिर क्या हो गया? ये बड़े मुंह लगे होते हैं बच्चे। तो हमने कहा अम्मा डांटो मत उसको, वो मुझे थोड़ी कह रहा है कि तुम मांस खाओ करके, और मैं भी उसको नहीं कर रहा हूँ घास खाओ। जब वो मेरी उंगली तोड़ के खाएगा तब मैं उसको डांटूंगा। अब वो खाना दे, खाने दोनों। हमको किसी पर भी किसी बारे में टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार भगवान ने नहीं दिया। अपने आप मन शांत रहेगा, क्वाइट, दक्ष। इधर ध्यान देना है, क्या हम बोल रहे हैं इसकी आवश्यकता है? इसके लिए एक मंत्र, जब भी आपके मन में कुछ बोलने का विचार आता है तो अपने आप को एक प्रश्न पूछो, क्या बोलना आवश्यक है? दूसरे को मत पूछना, अपने आप को पूछना, क्या बोलना आवश्यक है? हम आपको गारंटी देते हैं 99% केसेस में आप स्वयं कहोगे कोई आवश्यकता नहीं, चुप रहो ना। कितना बोलते हैं आप? हम आपको एक गणित बताते हैं, 8 घंटे आप काम करो तो जितनी शक्ति खर्ची होती है उससे ज्यादा शक्ति खर्चा होती है जब 1 घंटा प्रवचन करो तब। और 8 घंटे आप बोलो तो जितनी खर्चा होगी शक्ति, वो शक्ति से ज्यादा आप 15 मिनट सूक्ष्म चिंतन करो तो उसमें होती है। जैसी जैसी सूक्ष्मता बढ़ती है शक्ति ज्यादा खर्चा होती है। और फिर हम कहते हैं लोग हमारी बात मानते नहीं, क्योंकि हमारे बोलने में अर्थ नहीं है, हम ऊपर ऊपर ही है केवल। और बोलने में अर्थ जब प्रकट होता है तो हर एक मानता है अपनी बात, क्योंकि उसका प्रभाव है। देखो, इसीलिए शुचि, दक्ष, रिमेन अलर्ट। हम अन्य अनावश्यक तो नहीं जा रहे दुनिया में। और दूसरी बात, दक्ष, क्वाइट, जितना हो सके शांत रहे, वही साधना है। देखो, हमको एक ने पूछा था कि स्वामी जी कभी लोग आते हैं, लेट जाते हैं, बीच में उठ के जाते हैं, किसी का फोन बजता है, आपको कुछ नहीं होता? हमने कहा मुझे क्यों होगा? हमारे सिद्धांत बड़े विचित्र है, जो अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ है, हम बेवकूफ नहीं है। अब आप लेट आ जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? हमको अपने मन की शांति ज्यादा मूल्यवान है, हमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। देखो कितना फर्क पड़ता है जीवन में। तो क्वाइट, अलर्ट और विजिलेंट। विजिलेंस माने क्या? जगत के साथ व्यवहार करते समय कहीं हमारे मन पर कोई संस्कार तो निर्माण नहीं हो रहे। जगत में ऐसे रहे, शत्रु मित्रे पुत्रे बंधव, मां कुरु यत्नम विग्रह संधव। जगत में दोस्त दुश्मन मत बनाओ, कोई अपना पराया नहीं, चला चली का खेला। इसको कहते हैं दक्ष। फिर उदासीन,
उदासीन का अर्थ ये नहीं बोर हो रहे, क्या हो गए उदासीन, वो उसका अर्थ नहीं है। उत माने ऊपर, आसीन माने बैठना। तो आप लोगों के कंपैरिजन में हम उदासीन हैं, माने आपको वहां बैठ करके जो परेशानी हो रही होगी वो परेशानी हमको नहीं हो रही। देखो, उदासीन, ये जगत को लेकर के डिस्टर्ब होने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ कर सकते हैं तो करो, नहीं करते तो हरिओम। एक बार की बात है, हम ट्रेन से जा रहे थे, हमारे साथ भी स्कूल के बच्चे थे, और ट्रेन बिहार से जा रही थी। अपना बिहार और यूपी जो है ना, पूरे देश का लेबर हब है। कहीं भी चले जाओ आप, आपको यूपी के और बिहार के लेबर मिलेंगे, क्योंकि तो यहाँ तो कुछ काम धंधा होता ही नहीं, तो बेचारों को बाहर जा करके रोटी कमानी पड़ती है। तो जब हम ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन में भी बहुत सारे भिखारी मिलेंगे आपको, हजारों। तो भिखारी एक आया किसी स्टेशन पर, हमारे साथ एक लड़की बैठी हुई थी। बोले स्वामी जी मैं इसको दे दूं क्या, तुम्हारी इच्छा। तो उसने उन दिनों में चौवन्नी निकाल के दे दी। बोले आप नहीं देंगे, बोले मेरे पास पैसे है ही नहीं, कैसे दूं मैं। बोले हम झूठ बोल रहे हो, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। उसने मेरी बैग ली, उसमें से देखा, उसमें 50-60 हज़ार रुपए थे। बोले इतने तो पैसे है। हमने कहा ये पैसे तुम्हारे बाप के, मेरे नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने तुम लोगों को ले जाने के लिए मुझे दिए, मेरा कोई अधिकार नहीं इस पर। लेकिन आपको नहीं लगता कि देना चाहिए। आप ध्यान से सुनना, आपको देना है दो और भूल जाओ, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन अपने मन पर संस्कार निर्माण मत करना। देखो संस्कार कैसे निर्माण होते, मुंबई की बात। हम पीछे बैठ के जा रहे थे हमारे मित्र के साथ, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, और कहीं लाल बत्ती पर गाड़ी रुक गई। तो ये भिखारी आते हैं बॉम्बे में, ठक ठक करते हैं। एक जवान आदमी था, ठक ठक कर रहा था, बाबू जी 10 रुपये दीजिए, 10 रुपये दीजिए। तो हमारे मित्र कहते स्वामी जी देखो इतना संड मुसंड है, काम नहीं करता। तो मैं क्या करूँ, मैं करूँ काम। बोले ये क्यों नहीं करता, उसको पूछो। फिर उन्होंने पूछा, तो इतना मोटा तगड़ा है, काम क्यों नहीं करता, भीख मांगता है। और वो बम्बई का भिखारी, उसने कहा बाबूजी मैं आपका काम करूंगा, आप मेरा काम करके दिखाओ। भीख मांगना बड़ी मेहनत है। जो आया वो केवल उपदेश करता है, पैसा कोई नहीं देता। दिन भर हम मेहनत करते हैं, तब जाकर के 20-25 रुपए मिलते हैं। मेहनत करो, इसमें क्या कम मेहनत है। जब उसने ऐसा कहा तो इन्होंने कांच बंद कर दिया, मुझे कहते देखो कैसा मुंह लगा है। अब मेरे मन में आया, मुंह लगा वो है कि आप है। आपको देना है तो दो, नहीं देना हो तो मत दो, लेकिन अपने मन पर संस्कार निर्माण मत करना। देखो ये सूक्ष्मता से जब हम जीते हैं ना, तब जाकर के ऐसे हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं। उदासीन और गतव्यथा। गतव्यथा का तात्पर्य क्या है, जीवन में दुख आने के बाद जो दुखी नहीं होता वो भगवान का भक्त है। कबीर जी महाराज कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब कहे, सुख में करे ना कोई। तो हमको जब जब चोट लगती है तब हमको भगवान का स्मरण होता है। इसीलिए दुख के कारण भगवान का स्मरण हुआ तो वो दुख रोग नहीं है, वो योग है। गतव्यथा और सर्वारंभ परित्यागी, और ये बड़ी महत्व की बात है। आरंभ परित्यागी, दुनिया में नए नए चीजों को निर्माण करने के चक्कर में मत रहो। देखो एक बार हम गए थे कैलाश मानस, और वहाँ जब गए तो शिव जी और पार्वती जी का हमको दर्शन हुआ, और हम खड़े खड़े दर्शन कर रहे थे, वो बोल रहे थे आपस में, हम सुन रहे थे। शिव जी ने कहा देखो आजकल इतने लोग आ रहे हैं कैलाश मानस के दर्शन के लिए,
मुझे तो ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया अब आध्यात्मिक हो रही है। सभी लोग यदि सुधर जाएंगे तो ये दुनिया चलेगी कैसे? तो पार्वती जी ने कहा, आप फिक्र मत करो, मैं ठीक कर दूंगी। बोले, आप क्या करोगी? बोले, मैं इन लोगों के दिमाग में एक वायरस डाल दूंगी। कौन सा वायरस? ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। अब एक बार ये ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो भगवान को भूल जाएंगे, और सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, फंड रेजिंग और दीवार बनानी है, मंदिर बनाने हैं, उसी में सत्यानाश हो जाएगा और आप बच जाओगे। बोले, बहुत बढ़िया, करो। देखो संतो, जगत में फंसो मत, सर्वारंभ परित्यागी। एक हमारे मित्र कुवैत के, उनके दिमाग में कीड़ा आया। हम जब गए तो कहते हैं, स्वामी जी मुझे इंडिया में एजुकेशन के लिए कुछ करना है, सलाह दीजिए। हमने कहा, किस क्षेत्र में? बोले, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, उस एरिया में। बहुत बढ़िया। तो हमने कहा, वहाँ ऐसे अनेक स्कूलें हैं जहाँ कहीं फर्नीचर नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, कहीं बैठने की जगह नहीं है और पुस्तकें नहीं है। तो ऐसे एक शॉर्ट लिस्ट कर लो, 10-12 स्कूल जो आप चाहते हो, जितना बजट है उसके अनुसार उनको दिया करो, काम हो जाएगा, झंझट खत्म। बोले, नहीं, मुझे तो अपने माँ बाप के नाम से स्कूल बनानी है। पंजाबी थे ना, तो स्कूल बनानी है। पंजाबियों की स्कूल नहीं होती, स्कूल बनानी है। तो हमने कहा, हरी इच्छा। आ गए, हरिद्वार से जा रहे थे कार में बैठ करके देहरादून की तरफ, और अपने यूपी में बेकार लोग तो बहुत ही है, 4, 6, 10, 12 गुंडे बैठ करके कोई गप लगा रहे थे। ये वहाँ से जा रहे, और इन्होंने कहा गाड़ी रोक करके, सुनो भैया, हम कुवैत से आए हैं, हम यहाँ स्कूल बनाना चाहते हैं, तो हम कुछ ज़मीन ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिल सकती है ज़मीन? उन्होंने कहा, अरे आप तो भगवान ने भेजा है, हम लोग यहीं के मालिक है, और ये से करके, और पूरा कागज पत्र पूरी बना दी, 40-50 लाख रुपए के। एक भी उसमें ठीक नहीं था, पूरे 50 लाख को चूना लग गया। मेरे पास आके कहते, स्वामी जी आपका शाप लग गया, मेरा नाम होना चाहिए इसके नाम से। सर्वारंभ परित्यागी, कुछ निर्माण के चक्कर में मत पड़ो, ये तो पूरा जीवन उसी में बर्बाद हो जाता है। देखो, एक भगत की बात हमने किसी अच्छे संत के महात्मा से सुनी। एक भगत बहुत भगवान का नाम ले रहा है, तो उसने नाम ले लेकर के भगवान को प्रसन्न कर लिया, और भगवान आ गए। और भगवान आने के बाद बोले, भगत जी हम खुश हैं, चलो हमारे वैकुंठ हेलीकॉप्टर में बैठो, निकल पड़ते। बोले, नहीं जी, मैं तो अकेला नहीं आऊँगा, मैं तो दुनिया को लेके आऊँगा। भगवान कहते, कोई नहीं चाहता मुझे, सब दुनिया चाहते। बोले, नहीं नहीं, मैं सबको लेके आऊँगा। बोले, ठीक है, मैं वेट करता हूँ, तुम जिसको लेके आओगे उसको अप्रूव, कोई उसके क्रेडेंशियल देके नहीं जाएंगे, आधार कार्ड की जरूरत नहीं। तो पहले भगत जी गए एक सन्यासी के पास। सन्यासी कौन है? जिसने सब कुछ त्याग दिया है। टेक्निकली स्पीकिंग वी आर डेड, हमने अपना श्राद्ध किया होता है। जब सन्यास की दीक्षा लेते हैं तब उसमें विरजा होम में हमने अपना श्राद्ध किया है, हमने अपना पिंडदान किया है। ऐसे सन्यासी होते हैं। तो भगत जी गए सन्यासी के पास, सन्यासी महाराज भगवान ने आ गए हैं, चलो हम चलते हैं। बोले, अभी कहाँ आ सकता हूँ मैं, अभी तो मैंने मंदिर बनाया है, मार्बल लगाने हैं, और भगवान की मूर्ति अभी जयपुर से आनी है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है, और जिंदा भगवान है उसका कोई महत्व नहीं। सर्वारंभ परित्यागी। देखो, फिर वहां से फ्रस्ट्रेट होके गए वानप्रस्थी। वानप्रस्थी माने कौन? वीआरएस वाले, रिटायर्ड। उनके पास गए, चलो वानप्रस्थी जी, भगवान आ गए, निकल जाएंगे। नहीं जी, अभी तो मेरा पोता, उसकी शादी हुई है, जब तक कि उसके पोते की शादी नहीं होगी मैं कैसे आ सकता हूँ?
भगत जी फ्रस्ट्रेट गृहस्थ के पास गए। गृहस्थ को कहा, भगत जी को गृहस्थ कहता है, क्या पागल कुत्ते ने काटा है, अभी तो शादी हुई है, अभी तो मजे करने, बाद में देखेंगे। ब्रह्मचारी के पास गए, नहीं अभी तो मुझे अष्टाध्यायी पढ़नी है, अभी तो मुझे एमकॉम करना है, फिर एमबीए करना है, और मुझे फॉरेन जाना है। और बेचारे भगत जी फ्रस्ट्रेट, कोई नहीं आना चाहता भगवान के पास। गुस्से गुस्से में सुअर के पास गए। अरे सुअर तू तो चल यार। बोले मैं उसको पूछ के आता हूँ, सुअरानी को। तो सुअर गया सुअरानी के पास। हेन जी सुनो, ऐसी ऑफर आई है, चलना है क्या? वो खड़े हैं। तो सुअरानी कहती है, उनको पूछो अपना खाना वहां मिलता है क्या। अब देखो कौन चाहता है प्रभु को। सभी दुनिया में ऐसे फंसे हैं, निकलना नहीं चाहते। इसीलिए अपने आप को ज्यादा झंझट में उलझो मत, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाना है। तुलसीदास जी ने रामायण का लिखान रामायण का प्रचार करने के लिए नहीं किया। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का था। देखो, लेकिन हम ये दुनिया का भला करने के लिए निकलते हैं और ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे। अपना उद्धार करो महाराज। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः समे प्रियः। ऐसा जो मेरा भक्त है वही मुझे प्रिय है। तो यही अपनी साधना है। आगे कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रियः। ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। कौन सा? पहले यो न हृष्यति, जो कभी एक्साइट नहीं होता। देखो, ज्यादा खुशी या ज्यादा दुख, ये दोनों भी मन की विकृतियां हैं, दोनों हानिकारक है। ज्यादा खुशी, उदाहरण ले लो, एक सज्जन थे डॉक्टर, और उनके पास एक टिकट था, उनकी पत्नी ने लिया था, और वो सोच रहे थे। तो उसका एक दोस्त पहुंच गया, भाई क्या कर रहे हैं यार? बोले यार एक समस्या है। बोले क्या समस्या है? ये जो टिकट है ना मेरे पत्नी का नाम का, इसको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता उसको कैसे बताऊं। उसको मैं बताऊंगा ना इसको 10 करोड़ मिलने वाले हैं, तो वो मर जाएगी एक्साइट होकर के। बोले तुम फिक्र मत करो, मैं कर लूंगा, डोंट वरी। और वो टिकट लेकर के चला गया उसके घर, और जा कर के भाभी जी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ चाय पानी बनाओ, पकोड़े बनाओ, बहुत दिन से अच्छे पकोड़े नहीं खाए। बेचारी भाभी जी बना रही है, और ये इसने अपना शुरू कर दिया, भाभी समझो आपको 10 करोड़ का लॉटरी का टिकट लग गया है। तो बोले भैया कहाँ मेरी मजाक उड़ाते हो, मुझे 10 रुपए नहीं मिलते, 10 करोड़ का मिल गया। तो नहीं समझो, कल्पना तो करो, समझो आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगी तो आप क्या करोगी? बोले भैया 50% में आपको दे दूंगी। और जैसे कहा 50% आपको दे दूंगी, इसको हार्ट अटैक आ गया, मर गया। खुशी को भी सहने की क्षमता चाहिए। इसीलिए यो न हृष्यति, अपने मन को संतुलित रखे, ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, कल बताया था, हमारे मन में किसी के भी प्रति मजाक में भी द्वेष ना हो। देखो, जैसे कोई लड़की बड़ी सुंदर हो, लेकिन ऐसा कुछ हो गया बेचारी को, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसके कारण उसके चेहरे पर कहीं एक सफेद दाग आ गया। तो कितनी भी सुंदर हो, सभी की सभी सुंदरता उस एक दाग के कारण कैंसल हो जाती है ना। इसी प्रकार से सब कुछ आप करो, सब ठीक है, लेकिन यदि हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति मजाक में भी द्वेष हो,
तब हम अपना सत्यानाश कर चुके हैं। देखो, प्रेम से ज्यादा द्वेष से हम दुनिया को अपने में खींचते हैं। एक हमारे मित्र हमको खाना खाने बुला रहे थे। हमने ठीक है हम आ जाएंगे। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, मैं आपको लेने आऊँगा, सत्संग के बाद मैं आपको ले जाऊँगा। मैंने कहा हमारे पास गाड़ी है, हमारा दोस्त है। बोले स्वामी जी नहीं, मैं आऊँगा। ठीक है तुम आ जाओ। और फिर कहते हैं स्वामी जी उसको नहीं ले जाएंगे। हाँ ठीक है मत ले जाओ, जहाँ तक मुझे खाना खिलाओगे इतना काफ़ी है। हम गए उसके पास। घर जाने के बाद वो मुझे कहता है कि स्वामी जी आपको बुरा तो नहीं लगा, उनको मैंने नहीं कहा आने के लिए, इसलिए मैंने, मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे खाना दोगे नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। तो फिर हम बैठे और फिर उन्होंने कहा स्वामी जी मैं आपको सच सच बताता हूँ। और फिर उनके शब्द, स्वामी जी आई हेट हिम। जैसा उन्होंने कहा आई हेट हिम, तो मैं बड़ा जोर से हंस पड़ा। तो बोले आप क्यों हंस रहे हैं? हमने जोक किया आपने। बोले कौन सा जोक है इसमें? हमने जोक ये है कि आप उसके नफरत करते हो इसीलिए अपने घर में नहीं आने देते, लेकिन वो तुम्हारे हृदय में बैठा है। देखो संतो, अपने मन में किसी के भी प्रति द्वेष ना हो। द्वेष के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश होता है। इसीलिए ये हमारे रावण महाराज, कंस महाराज, इनका उद्धार होने का कारण का यही था। कंस को 24 घंटे कृष्ण 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 इतना द्वेष था कि हृदय में घुस गए भगवान। वही चीज स्थिति रावण की थी। आप द्वेष कर रहे थे भगवान का करो ना, ये घटिया लोगों को क्या द्वेष करना है? देखो, इसीलिए यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति। देखो, शोक हमेशा भूतकाल का होता है। काश हमने ये नहीं किया होता, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र आता है, उसमें बताते हैं कि व्यक्ति अपने बुढ़ापे में 2 कारणों से ज्यादा दुखी होता है। किमहगम पापम अकरवम इति और किमहगम साधुना अकरवम, ये 2 प्रश्न बुढ़ापे में व्यक्ति को परेशान करते हैं। व्यक्ति को बुढ़ापे में दुख होने का कारण एक ही है, ये अपने आप को बिजी नहीं रखते। मरते दम तक इतना बिजी रखो कि मरने की फुर्सत नहीं चाहिए। 24 घंटे बैठे रहेंगे, इसकी चुगली उसकी, अरे मारो गोली दुनिया को। अपने आप को बिजी रखो, देखो आपका जीवन कितना सुंदर जाता है। मनुष्य समय कम है इसलिए कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य दुखी इसलिए होता है उसके पास बहुत ज्यादा समय है। छोटे बच्चे देखो, वो कभी बोर नहीं होते क्योंकि उनको टाइम ही नहीं है, कुछ भी करे ना, बिजी तो है। और हम बुढ़ाओ लोग, आप क्या करो, सुबह हो गई, आप क्या करो, अच्छा बहू चाय में जरा थोड़ा अदरक ज्यादा डाल देना। दूसरा विचार आते ही नहीं दिमाग में। अरे खाना खाना खाना, गोबर बनाना, और कुछ है कि नहीं दुनिया में? सीक समथिंग हायर इन लाइफ, नहीं तो उसी में पूरे लगे हुए। इसीलिए कहते हैं कि न शोचती। फिर ऐसा समय है बैठे हैं, बैठने के बाद वही पुरानी बातें याद आती है। मैंने ऐसा किया था, नहीं करना चाहिए था, मेरे ही कारण उसका घर उजड़ गया, पता नहीं मैंने क्यों किया था। ध्यान से सुनो, अपने भूतकाल के भूत से मुक्त होना है तो उसके लिए एक साधना हम बताते हैं, आप करोगे नहीं ये भी बताते। यही बात हमने वाराणसी में एक बार कही थी। तो वहाँ एक बूढ़ा होते, बड़े पढ़े लिखे विद्वान और अपने गीता प्रेस के साथ जुड़े हुए, उन्होंने मुझे पूछा स्वामी जी आप इतना जोर देते हैं इस वस्तु पर कि अपने भूतकाल की बातें मत करो। जब हम छोटे थे, जब हम यहाँ थे, कभी मत करना। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने बचपन की बातें नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हमारा बचपन क्या था।
हमने कहा पहले उनको पूछो वो जानना चाहते हैं क्या। देखो, और सबसे महत्व की बात ध्यान से सुनना, जब हम अपने बचपन की बात करते हैं, बचपन किसका था? देह का था। तो आप अपने देह के साथ तादाद में छोड़ नहीं रहे। फिर जवानी की बात करते हो, तो जो जवानी है वो भी देह की थी। जब अपनी जवानी की बात करोगे तो देह के साथ तादाद में छूटा नहीं। फिर मिडिल एज की बात करोगे, वहां भी देह के साथ तादाद में है। और असली साधना शुरू होती है जब आपने ये निर्णय ले लिया कि मुझे देहात्म भाव से मुक्त होना है। यही असली साधना है। बाकी आप कुछ भी करो, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। ये बाकी का आडंबर करो ना करो कोई बात नहीं, ध्यान इधर रखना है। हमको अपने भूतकाल के बारे में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बोलना। एक निर्णय ले लो। आज का मंत्र क्या है? 6 अक्टूबर 2018। देखो महाराज, ये तो वही पुरानी बात है। हम जब छोटे थे ना, तो हम अपने दादाजी के साथ पतंग उड़ाते थे। अरे किसने पूछा है यार? हम अनावश्यक इतना बोलते हैं और उसके साथ देहात्म भाव और दृढ़ हो जाता है। इसीलिए न शोचती, भगवान जो कहते हैं भगवद गीता में, उसका यही अर्थ है, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः। यदि आपने पाप करने में डॉक्टरेट करी है, पापेभ्य पापकृत्तमः, सुपरलेटिव डिग्री, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। आपने जितने भी भूतकाल में अच्छे बुरे काम किए हैं, ये ज्ञान की नौका से आप पार चले जाओगे। और ज्ञान क्या है? केवल वर्तमान में रहना, और कुछ ज्ञान नहीं है। ध्यान से सुनना, हम वर्तमान में क्यों नहीं रहते? कारण, यदि वर्तमान में मन रहा तो मन गायब हो जाता है, मन मर जाता है। मन की खुराक भूतकाल की स्मृतियां, भविष्य की चिंता और वर्तमान की तुलना, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये जो तीन है, ये मन की खुराक है। यदि मन को हमने स्टार्वेशन शुरू कर दिया, भूतकाल की बात नहीं लानी, कुछ भी हो जाए, भविष्य की चिंता नहीं करनी, कुछ भी हो जाए, तो वर्तमान में कैसे रहे? वर्तमान में जो भी आप कर रहे हो ना, उसमें 100% लग जाओ। खाना खा रहे हैं, एक एक खाने के बाइट को मजे से खाओ ना, टेस्ट लेके खाओ। आप मेडिटेशन में, कई लोगों के दिमाग में मेडिटेशन का कीड़ा घुस जाता है, हमको मेडिटेशन करना है। अरे मेडिटेशन करने के लिए उपमा है क्या? हमको मेडिटेशन में रहना है। हम जागृत करते नहीं, हम जागृत में होते हैं फिर काम करते हैं। हम स्वप्न करते नहीं, हम स्वप्न में होते हैं तब उल्टी सीधी चीजें देखते हैं। उसी प्रकार से हम सुषुप्ति करते नहीं, हम सुषुप्ति में होते हैं फिर खर्राटे मारते हैं। जागृत अवस्था में खर्राटे मार के दिखाओ। इसी प्रकार से हमको ध्यान में रहना है। इसीलिए ध्यान देते हैं, ध्यान करते नहीं। ध्यान दो, इधर ध्यान देना है, इधर ही ध्यान देना है। कहीं हम भूतकाल में भटक तो नहीं रहे, कहीं हम अनावश्यक चिंता तो नहीं कर रहे, कहीं हम एक दूसरे की तुलना तो नहीं कर रहे। इधर ध्यान दो। आप 24 घंटे मेडिटेशन में हो, जो भी करना है उसमें 100% लग जाओ। एक बार हम किसी के यहाँ थे, खाना खा रहे थे, तो हमने कहा उस अम्मा को, अम्मा थोड़ा नमक और मिर्ची देना, हरी मिर्ची, इसमें नमक कम है।
तो उसने मुझे दिया, हरी मिर्ची दी। फिर कहते स्वामी जी हमारे ये तो कभी बोलते भी नहीं कुछ कम है क्या है वगैरह, ऐसे ही खा लेते। हमने कहा मैं आदमी हूं, मैं भैंस थोड़ी हूं। अरे रस लेके खाओ ना। ऐसा कौन करता है जिसका दिमाग भटक रहा है इधर उधर में। अब अभी का अभी उदाहरण लो, हम पिछले 50 मिनट से बोल रहे हैं, रिकॉर्डेड है। आप पिछले 50 मिनट में कितने मिनट हमको सुने? हाँ, यही नहीं सुना, क्योंकि मनीराम भटक रहे हैं इधर उधर में। मेडिटेशन इसको कहते हैं, मेक योर सेल्फ अवेलेबल 100% इन वॉट एवर यू आर डूइंग और नॉट डूइंग। देखो, इसीलिए न शोचती, भूतकाल को मारो गोली, न कांक्षती, जो होने वाला है होगा ही, रिलैक्स। देखो, लेकिन वही चक्कर, स्वामी जी आजकल मुझे बड़ा डर लगता है, मैं मरने के बाद सब खुश हो जाएंगे। देखो, एक पति पत्नी थे, 5 साल शादी के हो गए, और फिर पत्नी को जरा प्यार आया पति से। उसने कहा कि देखो डार्लिंग, हम 5 साल हो गए शादी के, समझो मैं मर गई तो। एकदम उसने अपने पत्नी का मुंह बंद करे, खबरदार ऐसी बात करोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा, मत करो बात ऐसी। बोले ठीक है। और 5 साल चले गए, 10 साल हो गए। फिर उसने कहा कि देखो जी, मैं पूछना चाहती हूं कि यदि मैं मर गई तो। बोले मुझे मालूम है तुम्हारा आंसर, पागल हो जाओगे। अब मेरा प्रश्न सुनो, यदि मैं मर गई तो 10 साल के बाद क्या आप फिर से शादी करोगे? बोले मैं इतना पागल नहीं होऊंगा कि फिर से शादी करूंगा। फिर और 5 साल चले गए, 15 साल हो गए। फिर उसने पूछा कि देखो जी, पिछले बार आपने कहा था आप इतने पागल नहीं होगे, लेकिन समझो मैं मर गई तो क्या आप दूसरी शादी करोगे? बोले पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। देखो, खामो खाम भविष्य की चिंता लेकर के परेशान हो रहे हैं। जब मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, जब मैं नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं, सब ये मैं के ही अगल बगल में भटक रहा है, और इसी मैं को हम नहीं जानते। इसलिए न कांक्षति और शुभाशुभ परित्यागी। हमको 2 चीजों का याद रखना है, हमको किसी का भला नहीं करना, अपना भला करो। भगवान कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। अपना भला करो, उसी के लिए हम आए हैं। जैसे समझो हमारी क्लास चल रही है और आप विद्यार्थी हो, और हम समझो आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, समझो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो आप में से कोई उठ करके बीच में बोलेगा क्या, सर उसको नहीं समझ में आया। क्लास में जब हम होते हैं तो हमारा ध्यान होता है हमको समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा ही होता है ना। इसी प्रकार से इस मार्ग में हम चल रहे हैं तो हमारा ध्यान अपनी तरफ होना है। दुनिया ठीक है अपनी जगह में, लेकिन उसमें ऐसे फंस जाते हैं अनावश्यक। एक बार एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी आप कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते? हमने मुझे नहीं बनाने। बोले लेकिन फिर भी, हमने फिर भी कुछ नहीं, मैं नहीं बनाता। लेकिन क्यों नहीं बनाते? हमने कहा तुमको सुनने की हिम्मत है क्या मैं बोलता हूँ? बोले बोलिए। मैंने उनको कहा डिस्कशन नहीं करना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना। मैं बोलने के बाद विषय खत्म हो गया, आई डोंट लाइक डिस्कशन आर्ग्यूमेंट्स। बोले ठीक है। फिर हमने कहा बच्चे तुम पैदा करो तो स्कूल मैं चलाऊंगा, मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है? शुभाशुभ परित्यागी। जगत में कोई भी संकल्प लेके काम शुरू मत करना। जहां प्रभु ने रखा है उतना बढ़िया से बढ़िया करो और मौज में रहो। देखो संतो,
नहीं तो महामंडलेश्वर बन जाएंगे और पूरा जीवन उसी में चला जाएगा। कल आपको बताया था, इस सिद्धांत को आज ले जाओ तो आपने भगवत गीता के 12वें अध्याय का सूत्र समझ लिया है। छोटा सा सिद्धांत है। आध्यात्मिक उपलब्धि का अर्थ हम में कोई विशेषता निर्माण नहीं करनी। परमात्मा निर्विशेष सत्ता है, कोई विशेषता नहीं। क्या हम में कम विशेषता है? हम स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, पढ़े लिखे हैं, ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, और एक और जोड़ लिया, स्पिरिचुअल भी है। देखो महाराज, पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। बच्चों के साथ है, बच्चों के जैसे रहो। जवानी के साथ है, हाय हाय करो, कोका कोला पियो। बुढ़ाओं के साथ है, रोते रहो। लेकिन अपने आप में कुछ भी नहीं। देखो महाराज, ये बहुत सरल साधना है। अपने आप को विशेष कभी मत समझना। ये बात हमने हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज से सीखी है। एक बार बम्बई में हम उनको कहने के लिए गए कि महाराज जी, आपको वहाँ उद्घाटन के लिए आना है, तो हम आकर के आपको ले जाएंगे। उन्होंने कितना सरल शब्द में कहा। उन्होंने कहा कि देखो, हम अपने आप पहुंच जाएंगे। आगे कहते हैं, तुम आकर के मुझे रिसीव करो, इससे हम बड़े नहीं होंगे। और तुम नहीं आओ, हमको रिसीव ना करो, हम छोटे नहीं होंगे। हमको मालूम है हम क्या है। कितनी बड़ी बात है। और हम लोगों को मान अपमान कितना होता है, क्योंकि हमने अपने आप को विशेष समझ कर रखा है। अध्यात्म माने निर्विशेष सत्ता। जो निर्विशेष है वह सब विशेषों का आधार है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, जैसे हमारी दृष्टि निर्विशेष है, उसको रूप नहीं, रंग नहीं, कुछ नहीं है, इसीलिए सभी रूप रंग का आधार है, लेकिन स्वयं निर्विशेष है। हमारा मन निर्विशेष है, वृत्तियों में अच्छा बुरा है, मन में कोई बुरा अच्छा नहीं है। वैसे ही चैतन्य जो हम है, वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, यह विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय, इन सब का आधार है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। यह जो अपना निर्विशेष स्वरूप है, वो हमको पहचानना है। इसीलिए शुभाशुभ परित्यागी, ना कुछ करना है, ना कुछ बिगाड़ना है, अपने में रहो। ऐसा जो भक्तिमान है, समे प्रियः, वो मुझे बहुत प्यारा है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, ये दो बातें भगवान की बड़ी प्यारी है। 6वें अध्याय में भगवान के उपलब्धि का यही उन्होंने श्लोक बताया था। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः, वही शब्द यहाँ है। समशत्रौ च मित्रे च, जीवन में शत्रु मित्र दोनों का भी निर्माण न करें। ना कोई अपना है, ना कोई पराया। जो आज शत्रु है वो कल मित्र हो जाएंगे, जो आज मित्र है वो कल शत्रु हो जाएंगे। सबसे बढ़िया बात है कि अपने आप को एकदम सबके ऊपर रखें। और तथा मानापमानयो हो, मान अपमान अपने मन की कल्पना होती है। हर एक व्यक्ति अपनी कीमत रखता है। एक बार एक सज्जन हमारे मित्र, उनके यहाँ एक लड़का आया नौकरी के लिए, लड़का काम करने के लिए। तो उन्होंने पूछा, तुम किसके यहाँ काम करते थे? बोले गुप्ता जी के यहाँ। बोले ठीक है, कल आ जाना, मैं उनसे बात करके फिर तुम्हारे बारे में पूछूंगा। दूसरे दिन वो आ गया। फिर उसने कहा ठीक है, तुम काम कर लो हमारे यहाँ, आज से ही लग जाओ। बोले तनख्वाह कितना दोगे? 500 से एक पैसा कम नहीं लूँगा मैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं 500 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मैं तुमको 250 रुपये होता है। नहीं जी, 250 में कहाँ होता है, मैं नहीं करूँगा। अच्छा ऐसा करो 300 ले लो। खूब भाव किया, फाइनली उसको 450 में फिक्स कर दिया।
फिर वो काम में लग गया। वो जब चला गया काम में तो हमारे मित्र कहते, देखो स्वामी जी, यदि ये मुझे मांगता नहीं तो मैं इसको बहुत सारा दे सकता था, लेकिन इसने अपनी कीमत कर ली है। मेरी कीमत 450 रुपये। जब हम आदर मांगते हैं तो भिखारी है। आदर दो, मांगो मत। देखो, मानापमानयो प्रशांतस्य। जहां जहां हम आदर मांगते हैं वहां हम भिखारी हैं। और ये अपने ही मन की कल्पना होती है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम कनिष्ठ हैं। इसलिए शीतोष्ण सुख दुखेशु समः संग विवर्जितः। उसी प्रकार से संग विवर्जितः, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। अब ये संग से छुटकारा पाना, इसका कोई टेक्निक है क्या? जरूर है। बहुत सिंपल टेक्निक है। भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में बताते हैं, कहते हैं कि विरज्य विषय व्रातात दोष दृष्टिया मुमुर्मुहु स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसः शम उच्यते। इस जगत में दोष दृष्टि से हमको देखना है। देखो, अब हमको सबको दोष दृष्टि तो है ही। अब दोष दृष्टि से क्या देखना है? विरज्य विषय व्रातात, जगत के जितने भी विषय भोग इत्यादि है उसमें क्या दोष है, इधर हमारा ध्यान चला जाए। जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में हमको दोष का दर्शन होता है उससे हम अपने आप को बचा के रखते हैं। देखो, दोष देखो तो वो अपनी एक्सपर्टाइज है ही, तो जिसके दोष देखेंगे उससे हम बच जाएंगे। इसीलिए संग विवर्जिता, हमको कहीं फंसना नहीं है। जो आदमी फंसा वो गया। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। और इसके अगली स्टेप, संग विवर्जिता का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनना। जब दो चीजें होती है तब संग हो सकता है। जब केवल एक मात्र है तो किसका संग किसके साथ होगा? जैसे हमारी दृष्टि किसी भी रूप रंगों के साथ चिपकी हुई नहीं है, इसीलिए सभी रूप रंगों को प्रकाशित करती है। हमारी श्रवण शक्ति किसी शब्द विशेष के प्रति चिपकी हुई नहीं है, इसीलिए सभी शब्दों को सुन लेती है। हमारा मन किसी भी वृत्ति विशेष पे चिपका नहीं है, संग नहीं है, इसीलिए सभी प्रकार के मन में विचार आते हैं। वैसे ही हम जो शुद्ध चैतन्य है, ना जागृत से संग है, ना स्वप्न से है, ना सुषुप्ति से है, ना समाधि से है। माने क्या? संग वर्जित का तात्पर्य है आसक्ति या संग ये कल्पना है, ये वास्तविकता नहीं है। हमने कल्पना को ही सत्य माना है। इसको आपको देखना है तो आप कहीं यदि मौका मिला तो देख लेना। जब बुढ़ाओं में से एक मर जाता है तो जो जिंदा है उसके डायलॉग सुनो। वो कहेंगे इसके सिवा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, ऑब्लिक रह सकती। देखो, उसके सिवा मेरा कैसा होगा, मैं तो जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। और फिर उसको जला दिया। अब वो जिंदा जो था, जो कहते थे मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, बाकी के लिए सोचते चलो ये भी कट जाए तो झंझट खत्म। लेकिन उसके बाद मरने का नाम ही नहीं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, फिर कहते उस दिन तो आप कह रहे थे कि आप नहीं जिंदा रह सकते, क्या हो गया मरने का? हम भूल गए। देखो महाराज, कोई किसी से आसक्त नहीं है, ये सब झूठ है। इस झूठ को ही हम सत्य मान के बैठते हैं। देखो, इसीलिए संग विवर्जिता माने ये आसक्ति वो है जो जा सकती है, टिकती नहीं। संग विवर्जिता। आगे कहते हैं तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। जो निंदा और स्तुति को तुल्य कहता है। किसी ने आपको अच्छा कहा, वही आदमी कल आपको बुरा कहेगा। ज्यादा फुदकने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी करते रहो, आगे चलते रहो। तुल्य निंदा स्तुति मौनी। अब ये बड़ी महत्व की साधना है।
मौन किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण के शब्दों में कहें तो मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्मविनिग्रह। मौन ये मन की साधना है, वाणी की नहीं है। कैसी मन की साधना है? ध्यान से सुनना। अपने आप से बोलना बंद कर दो। अभी अगले 30 सेकंड तक अपने आप से मत बोलो। आपको चित्त वृत्ति निरोध करने की कोई परेशानी नहीं है। ये जो योगी लोग बताते हैं ना, चित्त वृत्ति निरोधा योगा, उस चक्कर में मत पड़ना। बिना शब्दों के वृत्ति उठ नहीं सकती। जैसे हम जब घर से निकलते हैं तो कपड़े पहन के निकलते हैं, उसी प्रकार से मन से जब वृत्ति बाहर निकलती है तो शब्दों के कपड़े पहन के निकलती है। चित्त वृत्ति निरोध कभी नहीं हो सकता। करना है तो ये अभ्यास करें, अपने आप से बोलना बंद कर दो। आप मौन का अभ्यास कर रहे हैं, और ये करने के लिए कहीं भी शुरू कर दो ना। हमने इसका नाम रखा है, इस योग का, उसका नाम है कमोड योगा। सुबह जाके बैठे, उसके बाद अपने आप से मत बोलो, काम करो, निकल जाओ। वहां बैठ करके जो शुरू हो जाता है, बाहर से खटखटा, अरे क्या धरना देके बैठे, क्या उठो ना। देखो, अपने आप से नहीं बोलना यह बड़ी साधना है। लेकिन हमारे लिए मौन माने क्या? दूसरे से बात नहीं करेंगे। अरे जिससे बात करनी है करो, अपने से बात मत करना। एक हम अपना अनुभव बताते हैं, ऋषिकेश का शायद। हम कहीं जा रहे थे हमारे मित्र के साथ, तो उसने कहा, स्वामी जी यहाँ एक बड़े महात्मा रहते हैं, चलो दर्शन करेंगे। हम रिक्शा से उतर गए, रिक्शा भेज दी और गए दर्शन करने के लिए। तो वहाँ उनके सेक्रेटरी थे। हमने कहा महाराज जी के दर्शन के लिए आए। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, मेरी जाओ जाओ, महाराज जी मौन में है। हमने कहा जाएंगे, डांटो मत बाबा। हम निकल गए। थोड़ी देर के बाद हम पीछे दौड़ के आए, आ जाओ महाराज जी ने आपको बुलाया है। हमने कैसे बुला सकते हो, वो तो मौन में है। बोला आर्ग्यूमेंट मत करो, ठीक है, आ गए। हमने कहा हमारे दोस्त को, चल यार अंदर जाते। वो नहीं जा सकते, आप जा सकते। हमने कहा एंजॉय, आई एम गोइंग फॉर ए सेक्रीफाइस। अंदर गए, बड़े आसन पर, दिव्य भव्य शरीर, महात्मा थे ना, तो बड़े इसमें बैठे थे। और हम प्लास्टिक ब्रांड, हमको प्लास्टिक की चेयर दे दी, बैठो। अब उन्होंने कागज पेंसिल लिया और लिखा, आपका नाम क्या है? हमने पढ़ा, लिख दिया, गड़बड़ानंद। फिर आप कहाँ से आए? कुछ ना कुछ लिखना ही, वृंदावन लिख दिया। यहाँ कहाँ रहते हो? उसका भी लिख दिया। ये जब हम लिखे जा रहे, हम भूल गए कि हम बोल सकते हैं। और जब तीसरे बार ये हुआ, तब हमको हंसी आई कि हम क्यों नहीं बोल रहे। उनको भी समझ में आया, उनको भी हंसी आई। तो जब हम जोर से हंसे, वो भी हंसे, फिर हमने पूछा, महाराज जी मौन में हंसना अलाउड है क्या? ये मौन नहीं है, गिरा मौनम तु बाला नाम। असली मौन यही है। अपने आप से मत बोलो, और किसी से बोलने के पहले प्रश्न पूछ लो अपने आप से, क्या बोलना जरूरी है? एकदम जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। कई बार हमारा यही होता है, कहना नहीं चाहिए, हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से बहुत अच्छी है। अरे महारानी, जब मालूम है कहना नहीं चाहिए, चुप क्यों नहीं बैठती? और फिर पूरा जीवन इसी में लगा हुआ है। देखो, ये अपनी जो जुआ है ना,
सबसे भयानक इंस्ट्रूमेंट है। संत ज्ञानेश्वर कहते थे, आपको यदि अपने पर नियंत्रण करना है तो केवल जिह्वा पर नियंत्रण करो। जिह्वा 2 in 1 है। बोलने का काम करती है तब कर्मेंद्रिय है, और चखने का काम करती है रसना के रूप में, तब ज्ञानेंद्रिय है। इस पर आप नियंत्रण ले आओ, अनावश्यक ना बोले और समझदारी से खाए। नहीं तो सामने आ गया, दबाए जा रहे, आज जरा ज्यादा ही हो गया, और रोज का वही धंधा है। देखो, दिन में 3 बार खाते फिर भी अपने पर कंट्रोल नहीं। इसीलिए यहाँ कहते हैं तुल्य निंदा स्तुति मौनी। मौन माने अपने मन पर नियंत्रण लाना है। किसी से बात करनी तो कर लो। संतुष्ट, संतुष्ट माने अलम इति, अब बहुत हो गया, काफी है, इनफ, परफेक्ट, वेरी गुड। किसी में भी हमको इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए। संतुष्ट माने जैसा है वैसा ठीक है। और फिर ये न किए न चाहिए किसी भी प्रकार से। और अनिकेतः, अनिकेतः माने जिसका कोई मकान नहीं है। देखो, हम कौन से मकान में रहते हैं? वही हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी जो थे ना, वो इसी मकान में रहते थे। अब इस मकान में हम भी रहते और चूहे भी रहते। देखो बुढ़ापे के लक्षण क्या है। जो पुरानी चीज को छोड़ना नहीं चाहता वो बुढ़ाऊ है। आपको यदि समझना है, एक सिनेमा है अमिताभ बच्चन का, 102 नॉट आउट, देखा है क्या आपने? नहीं देखा है तो आपका जीवन व्यर्थ गया। उसमें 2 कैरेक्टर है। ये जो अमिताभ बच्चन है वो 102 उम्र का बुढ़ाऊ है, और उसका जो लड़का है, कोई दूसरा एक्टर है, मुझे नाम बताने, देखो मालूम सबको है, शरीफ बनते हैं। तो ऋषि कपूर उसका लड़का है, वो कोई 60-65 साल का है, लेकिन ये अपने आप को इतना बूढ़ा मानता है, पूछो मत। और उसके बाप, वो इतना बूढ़ा है, उसको बताता है कि तुम बूढ़े नहीं हो। उसमें बुढ़ापे के लक्षण ये बताए, एक कोई पुरानी उसकी शाल, उसकी सिवा मुझे नींद नहीं आती। क्यों? कि हम जब हनीमून को गए थे तब ये शाल हमारे साथ थी, अब वो तो चली गई, अब उसी की याद में हम सो जाते हैं। अरे बेवकूफ, छोड़ो सब यादें, वर्तमान में रहो ना। याद करना ही है तो प्रभु को याद करो। देखो, जो बूढ़े होते हैं वो पुरानी चीज को छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और यही बातें हैं ये मकानों की, पुराने मकान, हम तो बिल्कुल उसके फेवर में नहीं है। पुराने मकान बेच डालो, एकदम बढ़िया फ्लैट ले लो और फ्लैट हो जाओ, मस्त रहो। 24 घंटे साथ साथ रहेंगे, कुरकुर कुरकुर चली जा रही, यूजलेस, क्योंकि लाइफ है। इसीलिए अनिकेतः, ओवर स्थिरमति ही। स्थिरमति ही माने जिसकी बुद्धि, जिसकी समझदारी कभी डावाडोल नहीं होती। मन शांत है, प्रसन्न है। हमको पता है हमको जीवन में क्या उपलब्ध करना है। परमात्मा के सिवा इस जगत में और कोई भी चाहने योग्य वस्तु नहीं है। स्थिरमति ही। और भक्तिमान में प्रियो नरः, ऐसा जो भक्तिमान है वो नर मुझे बहुत प्रिय है। अच्छा, अब आखिरी बात बताते हैं 20वें श्लोक में। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रिया। यहां तक भक्त के लक्षण बताए। आगे कहते हैं ये तु धर्म्यामृतमिदं, ये जो धर्म से युक्त अमृत है, जो मैंने पिछले श्लोकों में बताया है, यथा उक्तम, जैसे बताया है, पर्युपासते, अपने जीवन में उतारते हैं। माने अभी उनमें भक्ति प्रकट नहीं हुई, लेकिन वो अभ्यास कर रहे हैं। और जो इसको अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करते हैं, कैसे? श्रद्धाना। मनुष्य के जीवन में श्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति है। श्रद्धा ही हमको इस जगत में रख सकती है।
श्रद्धाना और मत परमा, और उनके जीवन में मैं ही मात्र परम हूं, मुझसे अन्य कुछ नहीं चाहते। ऐसे जो मेरे भक्त है, माने जिन्होंने मुझे जाना नहीं, जिन्होंने मेरा अनुभव नहीं किया, फिर भी मैंने जो बताया है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि, उसको अपने जीवन में उतारने का 100% प्रयत्न कर रहे, श्रद्धा से युक्त होकर के, ऐसे अज्ञानी भी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, अतीव प्रिय। देखो आपने कहा बाकी के जितने भक्त है समय प्रिय, समय प्रिय, वो मुझे प्रिय है, प्रिय है, प्रिय है, लेकिन ये जो अज्ञानी है, जिसको ना तो भगवान के बारे में मालूम है, ना तो भगवान की भक्ति है, लेकिन ये श्रद्धा है, यदि ऐसा मैं जीवन जीऊंगा तो मुझे प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा जो अंधश्रद्धा से ये अद्वेष्टा सर्वभूता नाम ये साधना जीवन में करता है, ऐसा मेरा भक्त मुझे सबसे श्रेष्ठ भक्त है मेरा। यही बात पहले भगवान ने कही थी, आप अज्ञानी हो, मुझे बड़े अच्छे लगते अज्ञानी। आपको समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, मान लो। देखो दो ऑप्शन है, या तो मान लो या तो जान लो। हमने अपने आप को देह माना ही तो है ना, और क्या किया है? हमने अमुक स्त्री को अपनी मां माना ही तो है, जाना थोड़ी है। हमने अपने पिता को माना ही है, ये मेरे पिताजी है, जाना थोड़ी है। अरे मानना ही है तो अपने आप को परमात्मा स्वरूप क्यों ना माने? लेकिन पापो हम पाप कर्मा हम, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दरिद्र हूं, नहीं, आप आनंद स्वरूप। प्रैक्टिस, जितना ये अभ्यास करेंगे उतना अपने मन से ये जो दारिद्रता का भाव है, जो हीनता दीनता है, पापो हम पाप कर्मा हम, आप ही कहते हो पापी हो, भगवान तो कहते हैं कि आप साक्षात परमात्मा हो, मुझे तो कोई आपसे आपत्ति नहीं है, आप ही को आपसे आपत्ति है, तो कौन मदद कर सकता है? देखो संतो, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमको कैसे उनको मिलने का मार्ग है वो बताया। अब आपने अपना पॉइंट ऑफ ओरिजिन और डेस्टिनेशन पंच कर दिया। अब हम गाड़ी चलाओ, केवल वहां जीपीएस को ऑन करने से आप पहुंचोगे नहीं, आपको गाड़ी चलानी पड़ेगा। हाँ, हमको तो लगा जीपीएस करे हो गया। मेनू पढ़ने से पेट नहीं भरता, ऑर्डर करनी पड़ती है और गले तक दबाकर खाना पड़ता है, तब पेट भरता है। देखो इस प्रकार से भगवद गीता के ये 12वें अध्याय में हम सबको भगवान ने बड़े सुंदर उपदेश किए हैं, उसको जीवन में उतारे और अपना भला कर ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।